हमारे संवाददाता हमसे जुड़ते हैं और वहां की राजनीतिक साथ ही अन्य गतिविधियां भी साझा करते हैं। सबसे पहले रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां भोपाल से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जो प्रिंस, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर रहेंगी? कमलेश्वरी, काफी कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों में आज रहने वाली हैं। उसमें सबसे पहली और खास खबर की बात करूं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रमों की बात कर लूं। आज डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में है। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे। उसके साथ विक्रमादित्य महानाट्य को लेकर प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद देर रात वो भोपाल लौट आएंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रमों की एक खबर थी। उसके बाद अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो है सहकारी समितियों के चुनाव को लेकर। कल हम कहें कि इस तरह की सूचना आई है और कहीं ना कहीं प्रसारित की गई है कि अब जो 8 सालों से कृषि साख समितियों के चुनाव नहीं हुए थे वो होंगे। 1 से 7 मई को ये चुनाव होंगे और 5 चरणों में होंगे। निश्चित तौर पर किसानों के वेलफेयर के लिए काम करने वाली कृषि साख समितियों के चुनाव का इंतजार सभी को था और कृषि से जुड़ी हुई तमाम जो चीजें हैं, कृषकों से जुड़ी तमाम चीजें हैं, लोन हो या खाद बीज की बात हो या तमाम अन्य चीजें हो, साख समितियों के जरिए ही होती है और इसका इंतजार काफी समय से हो रहा था। इसको लेकर अभी पिछले जो बजट विधानसभा सत्र का जब बजट सत्र था उसमें भी विपक्ष ने काफी सवाल खड़े किए थे और उन सवालों के चलते अब सहकारी समितियों के चुनाव जो बचे हुए थे, जिन सहकारी समितियों के चुनाव बचे थे काफी सालों से, 8 के लगभग साल हो गए थे नहीं हुए थे, वो अब 1 से 7 मई को होंगे, 5 चरणों को होंगे। उसके बाद फिर आगे जो बची समितियां हैं उनके चुनाव निरंतर होते रहेंगे। उसके अलावा अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो खबर है खास तौर से वेश्यालयों से जुड़ी हुई। जो अनैतिक कार्य किए जाते हैं वेश्यालयों में, उनको लेकर पुलिस जी। मुख्यालय ने आदेश जारी किया है सभी एसपीज को कि पुलिस जब दबिश देती है ऐसे वेश्यालयों पर और जहां पर धरपकड़ करती है महिलाओं की जो इस तरह के अनैतिक कामों में लिप्त होती हैं, लेकिन वेश्यालयों को तो इस जद में लिया जा सकेगा, लेकिन जो इस तरह के अनैतिक काम करने वाली महिलाएं हैं उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकेंगे। सभी एसपीज को पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया। तो एक बड़ी खबर है ये कि इस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस ने आदेश जारी किया है और इस कहें कि अनैतिक कार्य को कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी लगता है। और दूसरा ये भी है कि जो इस तरह से दबिश बनाकर महिलाओं को परेशान किया जाता था या जो इस तरह के अनैतिक कार्यों में लिप्त होती थी उनको उनकी धरपकड़ की जाती थी, तो शायद जी। उसको लेकर कहीं ना कहीं एक ऐसा निर्णय पुलिस मुख्यालय की तरफ से आया है जो कहें कि हम अभी असमंजस वाली स्थिति है कि ऐसा क्यों किया गया है और किया गया है तो फिर कितना उस चीजों को ध्यान रखा गया है कि कानूनन कितना वैध और कितना अवैध है, ये आने वाले समय में और क्लियर होगा। उसके अलावा मौसम की अगर हम बात कर ले तो मौसम लगातार बदल रहा है। थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए बारिश और कुछ बूंदाबांदी ने, बादलों ने डेरा जमाया था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है दिन और रात का, तो अब तपिश बढ़ने वाली है। 7 अप्रैल से लगातार लू चलने की मौसम वैज्ञानिकों ने एक बात कही है कि अब लगातार गर्मी बढ़ेगी, अपने तेवर दिखाएगी, बाहर रहने वाले लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। तो एक बड़ी खबर ये भी है। जी। और एक और खबर जिसकी ओर मैं आपको ले चलूं तो वो रेल मंत्रालय की तरफ से है। भोपाल से लेकर लखनऊ के बीच अब वंदे भारत फिर शुरू होने वाली है। वंदे भारत ट्रेन यहां से यूपी और लखनऊ की तरफ यात्रा करने वाले लोगों के लिए सहज सुलभ यात्रा की एक बड़ी सुविधा होगी। चूंकि गर्मियों के दिनों में छुट्टी के समय लोग अपने घरों को जाते हैं, यूपी से बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश आते हैं या रोजगार की तलाश में रोजगार करते हैं या नौकरी करते हैं, अब उनको जाने के लिए लखनऊ तक वंदे भारत वापस मिलेगी। एक और खबर जो रेलवे से जुड़ी हुई है वो है पॉड जी। होटल्स की। हमने जैसे कि पिछली बार बताया था कि पॉड होटल शुरू होने वाले हैं, तो अब 5 अप्रैल से उसका उद्घाटन हो गया है, होगा आज से। और खास तौर से इसमें पॉड होटल में तमाम रेल यात्रियों को वो सुविधाएं मिलेगी जो कहीं ना कहीं वो बाहर एकोमोडेशन के लिए ढूंढते हैं। यानी कि अब जैसे ही रेल यात्री रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और वहां पर उनको इस तरह की जो एकोमोडेशन की सुविधा है वो मिलेगी, सुलभ और सस्ती सुविधा होगी। अभी तक मुंबई में सुविधा थी, अब भोपाल में दूसरा रेलवे स्टेशन है जहां पॉड होटल्स की सुविधा शुरू की जा रही है। और निश्चित ही भारत के तमाम राज्यों से आने वाले यात्री यहाँ गुजरते हैं, मध्य प्रदेश में भी आते हैं, तो उनको एक बड़ी सुविधा मिलेगी। कमलेश्वरी। जी बिल्कुल, ये रेल यात्रियों को इससे काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस। तो हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के लिए भी उन्होंने जानकारी दी और ये भी बताया कि रेल यात्रियों के लिए अब अच्छी सुविधा रेलवे की ओर से मिलने जा रही है। अब